देखिए महाराज, अगर अमीर बनने का ख्वाब आपने देखा है तो ये 10,000 15,000 की नौकरी करने से आप अमीर नहीं बन पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, वो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और साथ ही साथ फाइनेंशियल रूप से भी। तो इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो बिजनेस करिए, क्योंकि बिजनेस करेंगे तभी आप अपने ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार को, अपने आप को एक नई बुलंदियों पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, 2025 जो कि समाप्त होने वाला है, 2026 की शुरुआत होने वाली है। तो 2026 में हम क्या वो करें जो कि हम अपने जनरेशन को, अपने आप को, अपने परिवार को एक नई जिंदगी की तरफ ले जाएं, सफल जिंदगी की तरफ ले जाएं। उसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए की लागत लगा करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा कर अपने घर ले जा सकते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट आउट मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उसी कारण की वजह से लोग बिजनेस ज्यादा नहीं कर पाते हैं। वो है लाज शर्म। लाज शर्म का अगर आप चोला ओढ़ कर बैठे हैं तो फिर आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मैं पहले ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं लाज शर्म को त्याग करके इससे ऊपर उठ के अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए जो कि एक नई दुनिया बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा मैं अपने परिवार को सुख देना चाहता हूँ जो कि बहुत लंबे समय से मेरा परिवार उसका इंतजार कर रहा है, तो फिर ये बिजनेस आपके लिए होने वाला है। लाज शर्म को टाटा बाय बाय करिए और यहाँ से मेरी बातों को ध्यान से सुनने और समझने का प्रयत्न करिए। ठीक है, बिजनेस का टाइटल ये होने वाला है कि सुबह में आप 300 रुपए लगाइए और शाम को आप 2100 रुपए, 2200 रुपए घर लेके जाइए। अब आप सोचेंगे कि 2100 2200 रुपए 300 रुपए लगाकर कैसे लेके जाया जा सकता है? लेके जाया जा सकता है। आपका मेंटेलिटी ही उतना बड़ा नहीं हो पाया है, उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया है कि आप वहां तक सोच पाए। ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए उस हिसाब का दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। इस बिजनेस को करने के लिए ना ही मशीन चाहिए, ठीक है, ना ही दुकान चाहिए। 300 रुपए में आप खुद ही सोचिए कौन सी मशीन आ जाएगी। आप कौन सा किसका घर जो कि रेंट पे ले लेंगे? ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इत्मीनान से मेरी बातों को समझिए, ना मशीन चाहिए ना दुकान चाहिए, बिल्कुल फ्री हैंड आपको ये बिजनेस करना है। क्या करना है दोस्तों? 300 रुपए आप कहीं से भी जुगाड़ कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं यही मान के चलता हूँ कि आपके पास नहीं है 300 रुपए, 300 रुपए का आप जुगाड़ कर लीजिए। 300 रुपए लेकर के आप अपने नजदीकी मंडी में चले जाइए। ठीक है, मंडी में जाने के बाद आपको उस 300 रुपए का लेना है पपीता। आपको बता दें कि पपीता इन दिनों 10 रुपए केजी मिल जा रहा है। ठीक है, मैं इसका एक प्रोफार्मा बनाकर वो मैंने लिख लिया है, वो मैं वीडियो के अंत में लगा भी दूंगा, उसे भी आप देख लेना। ठीक है, तो मैं उसी से क्लियर कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। 10 रुपए केजी के हिसाब से आपको 30 के मतलब 10 रुपया किलो अगर आपको पपीता मिल जाता है तो 30 किलो आपको पपीता मिल जाएगा। ठीक है, जो कि 300 रुपए का हो जाएगा। अब क्या होगा कि आप चाहें तो उसे बेच सकते हैं। अब आप कहेंगे कि बेचने के लिए तो दुकान चाहिए, नहीं, आपको रोड साइड ये बिजनेस करना है। रोड पे एक खाट का व्यवस्था कर लीजिए, खाट यानी खटिया जिसे बोलते हैं, उस पे ही आपको पपीता बेचना है। ठीक है, मार्केट मंडी से लाए हैं तो वहां से सस्ता आप लाए हैं, आप उसे बेच सकते हैं। अब बोलेंगे कि बेचेंगे कितना? 10 रुपए केजी लाए हैं, आप उसे आराम से 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए केजी बेच सकते हैं, सीधा डबल मुनाफा। ठीक है, पॉइंट ये हो गया। लेकिन यहीं तक सीमित आपको नहीं रहना है, मैंने पहले ही बोल दिया है। सोच जितनी छोटी रखेंगे, रकम भी उतनी छोटी कमाएंगे। सोच को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। बढ़ाएंगे कैसे वो देखिए। अगर आप डबल ही मुनाफा कमाना चाहते हैं, 300 का 600 करना चाहते हैं, तो सीधे सीधे बेचकर काम खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रपंच मिक्स करते हैं।
और उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से मजा आता है। पपीते को क्या करते हैं कि काट काट कर बेचते हैं, ठीक है, जैसे कि चाट बना के बेचते हैं, अलग अलग फलों का चाट बनाते हैं लोग, लेकिन हम सिर्फ पपीता को ही अच्छे तरीके से धुलेंगे, छीलेंगे और काटेंगे, उसे पीस बनाकर छोटा छोटा काट लेंगे, और जो दोना आता है पत्तल से जो कि छोटा रहता है, दोना आता है, वो ले लेंगे। एक दोने में बात करें तो 100 ग्राम हम देंगे, 100 ग्राम के हिसाब से हम पीस काट लेंगे, कितने पीस आ रहे हैं उस हिसाब से एक बार वजन करके चीजों को समझ लेंगे। सीक आता है, सीक लगा करके, और ज्यादा नहीं, वो जो सेंधा नमक आता है वो नमक एक डब्बा में ले लेंगे, छिड़काव करेंगे, बस हो गया काम। 100 ग्राम एक प्लेट में देते हैं 10 रुपए के। आप देखिए कितना खतरनाक गेम होने वाला है। 10 रुपए आप केजी में लाए हैं और यहाँ 100 ग्राम 10 रुपए में आप बेच रहे हैं। नमक उमक अच्छे से मार दिए, दे दिए, यानी कि 100 ग्राम के हिसाब से आप 10 प्लेट बेचेंगे, ठीक है, 10 प्लेट। एक प्लेट जो कि बेच रहे थे, तो अब वो हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि 10 प्लेट हो गया 1 केजी में, 1 केजी में 10 प्लेट आपका बनेगा, जो कि हो गया 10 रुपए के हिसाब से 10 प्लेट का 100 रुपया। समझ रहे हैं चीजों को? तो 1 केजी जो कि आपने 10 रुपए में खरीदा था पपीता, उससे आप 100 रुपया कमा रहे हैं। 100 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं, मेरी बातें गलत लग रही है? 90 रुपये कमा रहे हैं, 80 रुपये कमा रहे हैं, 70 रुपये तो कमा रहे हैं, इतना तक तो मान लीजिए। तो दोस्तों आंकड़ा ये हो गया कि आप 10 रुपए के पपीते से, यानी 1 केजी पपीते से 100 रुपए कमा ले रहे हैं, ठीक है। तो आप 30 केजी जो पपीता 300 रुपए का लाए थे, उससे आप कितना कमा लेंगे? हमें बुरा गणित आता है, आपको अपने दिमाग पे जोर डालने की आवश्यकता नहीं है, वो भी हम बता ही देते हैं, वो कैलकुलेट करके हम बैठे हुए हैं। 3000 रुपए हुए, 3000 रुपए, 300 रुपए से 3000 रुपए, ठीक है। 3000 रुपए आप नहीं कमा पा रहे हैं, 2000 रुपए कमा पा रहे हैं, 2000 रुपए तो कमा, 1000 हमने सीधा सीधी खत्म कर दिया, 2000 रुपए कमा पा रहे हैं। एक दिन में आप 30 केजी आराम से बेच सकते हैं 10 रुपए के हिसाब से। देखिए, अगर आप खड़ा बेचने लगेंगे, यानी कि आप 10 रुपए का मुनाफा कमा कर बेचने लगे, तब थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि बिके ना बिके, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वहीं आप उसे छील करके अच्छे तरीके से चाट बना करके डेकोरेट करके उसी खाट से बेचना शुरू कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आपका प्रोडक्ट बिकने में टाइम नहीं लगेगा। जो दिखता है वो बिकता है। अच्छे तरीके से उसे डेकोरेट करना सीखिए, सजाना सीखिए, उसे डिजाइन में काटना सीखिए, थोड़ा सा अपने स्किल पे ध्यान दीजिए, थोड़ी से अपनी लहजे में बात करने में थोड़ा अपने आप को उस हिसाब से ढाल दीजिए। उसके बाद देखिए किस प्रकार से आपका बिजनेस चलता है। आपका बिजनेस इतना आगे चला जाएगा धीरे धीरे। जो दुकान खोलने के लिए आप सोच रहे थे कि दुकान खोल लेंगे, आप इसी बिजनेस से बहुत अच्छा एक और बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आप यहाँ से करिए। उसके बाद हम हैं, आपको नए नए बिजनेस बताते रहेंगे, उनमें से फिर कोई आप बिजनेस पकड़िएगा तो अपने आप को एक नए बुलंदियों पे लेके जाइएगा। तो अब आज तक यहीं तक हम इस वीडियो को अंत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए।